सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बड़ा सुंदर एगो कथा सुनत बा। एगो ढोंगी पतिव्रता पंडिताइन के ढोंगी पतिव्रता पंडिताइन के कथा सुने के बाद आई अपना आप के सब केहू साबित करेला कि हम पतिव्रता बानी, सती बानी, पुजारिन बानी, भक्तिन बानी, हर गुण में परिपूर्ण बानी। अपना आप के सब केहू साबित अपना आप के कलेला, लेकिन कहां तक सही रहेला, कहां तक गलती रहेला। आई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। काहे कि अपना में खोट, अपना में कोनो दोष अवगुण कोई न बतावेला। दिखावा के भक्ति, दिखावा के पूजा, दिखावा के काम बहुत लोग करेला, लेकिन अंदर का बा इस कोई ना जानेला। आना अपना अंदर के खोट के बतावेला, लेकिन दिखावा खातिर बहुत लोग केवल दिखावा खातिर कुछ औरे और अंदर कुछ औरे करेला। जैसे कहल बा कि मुख में राम बगल में छोड़ी, तो वैसा ही आई एगो पंडिताइन के कथा सुनल जाऊं। एगो गांव में एगो पंडित जी एगो पंडिताइन रहे लोग। पंडित जी या पंडिताइन जो रहली, पंडित जी के नजर में बहुत ही पतिव्रता नारी रहली। पूजा पाठ, परब तीज सब कुछ करस। एकदम पंडित जी के सामने में अपना आप के पतिव्रता नारी साबित कैले रहली। पंडित जी के आज्ञा, पंडित जी के सेवा सत्कार सब कुछ ऐसा कैले रहली कि पंडित जी अपना पत्नी के पतिव्रता के रूप में देखत रहले, समझत रहले। पंडिताइन के चर्चा गांव में, समाज में हर जगह रहे। काहे कि पंडिताइन एगो पतिव्रता नारी के रोल कैले रहली, लेकिन पंडिताइन के केवल रोल रहे, केवल दिखावा रहे। उनका अंदर उभाव ना रहे दीदी। जौन भाव चाहे हकीकत, सच्चाई, वो चीज ना रहे, केवल दिखावा रहे, रोल रहे। लेकिन सब केहू बाहर देखेला, अंदर कोई ना देखे सकेला। अंदर के हाल कोई के समझ में ना आवेला। जे भी देखी वो बाहर देखी, आ जौन बाहर देखी ओकरे गुणगान करी, ओकरे नाम, ओकरे चर्चा होई, ओकरे प्रशंसा होई। अंदर कोई देखे ना सकेला, केवल भगवान के सिवाय। अंदर के हाल बस एगो परमात्मा देखेलन। अंदर के हाल, अंदर के नजरिया परमात्मा के सिवाय कोई ना देखेला। केहू देखी तब बाहरी देखी। जब बाहर से केहू के सुंदरता देखी, बाहर से केहू के कोनो काम देखी, उहे लौकी। तो वही तरह पंडिताइन जौन रहली, पंडिताइन एकदम गांव समाज में पूरा मुख्य रहली, चर्चित रहली। गांव समाज सबके हुनकर मान सम्मान करे कि पतिव्रता नारी बाड़ी, सती बाड़ी। पंडित जी बड़ा खुश रहस। पंडित जी ऐसे खुश रहस, अपना आप के बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझस। काहे कि देखी गुरु भाई बहन, जब केहू के पत्नी अच्छा मिलेला, बढ़िया मिलेला, तो इंसान अपना आप के भाग्यशाली समझेला। काहे कि पत्नी से बढ़ के कोनो संपत्ति नहीं खे। आ कोनो पत्नी के यदि पति बढ़िया मिलेला तो पत्नी अपना आप के भाग्यशाली समझेली। काहे कि पति से बढ़कर कोनो सुख नहीं खे। कितनो धन दौलत होई, कितनो कोठाया मारी होई, खेती बाड़ी होई, लेकिन पति अच्छा ना होई तो सब सुख बेकार लगेला। आ जब केहू के पति पत्नी गुणवान, सब गुण में परिपूर्ण मिलेला,
तो बड़ा अच्छा लगेला, बड़ा खुशी के अनुभव होला। तो पंडित जी के एकदम करेजा जौन रहे गदगद रहे, मिजाज एकदम मस्त रहे कि हम बहुत ही भाग्यशाली बानी जी, पतिव्रता सती नारी हमरा मिलल बाड़ी। अब ऐसा ही देखें समय चलत रहे, धीरे धीरे निकलत रहे, पंडिताइन एकदम समाज में चर्चित रहली। लेकिन देखी दीदी का होला कि रोल रोल होला, देखावा देखावा होला, जौन असली रंग ह कभी न कभी जरूर आ जाला सामने, जरूर लौक जाला। काहे कि सोना सोना कभी भी एक भाव पर रही, आ गिलट में पीतल में यदि सोना के पानी चढ़ावा लेता तो वो धीरे धीरे अपना भाव पर कभी ना कभी जरूर आ जाला। सोना के झलक, सोना की कीमत कभी भी कम ना होला, लेकिन पीतल गिलट कितनो सोना के पानी चढ़वा दिया, कितनो सोना के पानी चढ़वा दिया, लेकिन वो अपना भाव पर जरूर आ जाला, वो अपना रंग पर जरूर आ जाला। अब पंडित जी के तो हरदम साथ में रहे के रहे। पंडित जी कभी कभी, पंडित जी के परेख में कभी कभी पंडिताइन के जौन अंदर वाला गुण रहे वो समझ में आवे, कभी कभी लौके इनका, कभी कभी देख लेस इनकर काम धंधा, इनकर देखावटी। लेकिन फिर भी पंडित जी अनदेखा कदेश कि ना, उनकर मन जौन बा विश्वास ना करे, कहे कि ना हमर पंडिताइन एकदम पतिव्रता हई, बिना हमरा के खियौले कहियो खाली ना, बिना हमरा के नहवले, बिना हमर सेवा कैले, हमर चरण धोएले, हमरा चरण के चराइमती लेले, कहियो अन्न ग्रहण ना करेली। ये सब पंडिताइन के काम रहे, लेकिन केवल देखावा रहे। जब पंडित जी घर में ना रहस तो कुछ बनावस कुछ खास, जौन कुछ करे के बा मना मनी सब कुछ करस। तो कभी कभी पंडित जी के नजर में आ जाए, पंडित जी के नजर में कभी कभी आ जाए सब काम, लेकिन पंडित जी फिर भी विश्वास ना करस, अनदेखा करस। काहे कि गांव समाज तो ना परेखे, गांव समाज के तो समझ में ना आवे, काहे कि गांव समाज कभी कभी देखे, लेकिन जे साथ में रहेला उहे आदमी परखेला केहू के गुण गुण के। कभी कभी जे देखेला, कभी कभी केहू से जब भेंट होला, उ आदमी केहू के बारे में पता नहीं लगा सकत। उ जौन देखी क्षणिक में जौन देखी उहे समझी, लेकिन सही सही का बा गलत का बा। जैसे एगो सोनार सोना के परख करेला, जब ओकरा के आग में तपावेला तो सोना के परख होला। ठीक वही तरह जे साथ में रहेला, पति के परख पत्नी, पत्नी के परख पति, बेटा के माई बाप, माई बाप के बेटा बेटी, इहे कर सकता। वही तरह पंडित जी के कभी कभी लागे कि इ पीतल के ऊपर सोना के पानी चढ़ावल बा, जैसे कभी कभी उनका लाग जाए। धीरे धीरे कई बार उनका पंडिताइन के जो नकली काम रहे उनका देखे के मिल गई। धीरे धीरे इनकर मन जौन बा असंतुष्टि होखे लागल, मन में इनका कुछ शक, चिंता, टेंशन होखे लागल पंडित जी के मन में। पंडित जी कहले कि दादा ई पंडिताइन सच में पतिव्रता बाड़ी कि देखावा करेली, नकल करेली, ई कैसे पता लागी। लेकिन फिर भी अपना मन के मना लेस, लेकिन ऐसा ही धीरे 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 कई बार उनका नकली रोल देखे के मिल गई, नकली रोल देखे के कई बार इनका मिल गई पंडित जी के। अब पंडित जी के मन में बहुत ज्यादा शंका हो गई, बहुत ज्यादा शंका हो गई। कहले कि दादा हम तो अपने आप के बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझिने, गांव में पूरा समाज में एकदम शान से रहीने, शान से कहीने
कि हम एगो पतिव्रता नारी के पति हैं, हमार पत्नी पतिव्रता बा, सती बा। लेकिन कोनो दिन यदि हमरा पंडिताइन में कोनो खोट निकल जाई तो हमारी सिर झुक जाई। पंडित जी के टेंशन होखे लागल। काहे कि चाहे पत्नी होखे चाहे बेटा बेटी होखे, जब गलत काम करेला, जब ओकर व्यवहार विचार गलत होला, तब भरल समाज में पति के सिर झुक जाला। अब पत्नी यदि अच्छा बा, समाज में ओकर गुणगान होता, व्यवहार विचार सब कुछ यदि सही बा, तब पति के उसे बढ़ावा मिलेला, मान सम्मान मिलेला। अब पंडित जी के बहुत ज्यादा शौक हो गई। पंडित जी के बहुत ज्यादा शौक हो गई। धीरे 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 बहुत बार उ पकड़ चुकले, देख चुकले पंडिताइन के उल्टा पुल्टा काम, बहुत उनका सब कुछ पता लग गई उनका। लेकिन पंडित जी कहले कि ऐसे ना, ऐसे पंडिताइन से पूछला से तो पंडिताइन कुछ कहिए ना, बताइए ना अपन। अब पंडिताइन के हमरा पता लगावे के पड़ल, जांच करे के पड़ल, आगे में इनका के तपावे के पड़ल, देखे के पड़ल। अब पंडित जी का कैले, एक दिन के बात हो कि पंडित जी कहीं से घूम घाम कैले आ कहले कि पंडिताइन, अब पंडिताइन के चेक करे खातिर कि असली बाड़ी आ कि इ नकली बाड़ी, आ कि इनका पर सोना के पानी चढ़ावल बा, पता लगावे खातिर जब पूरा शंका हो गई पंडित जी के, तब ये पता लगावे खातिर अभी अपन उपाय लगावत रहे। कहता रे कि पंडिताइन देखा, आज हमरा मालपुआ खाए के मन करता आ थोड़ा मिजाज हमर गड़बड़ लागता। देखा हम तनी आराम करतनी, तब तक तुम मालपुआ बनाओ, हमरा आज मालपुआ खाए के मन करता। पंडिताइन कहली कि एकदम काहे ना रौरज्ञा के तो पालन करे के हमार फर्ज बा। रउआ लेट जाई, हम मालपुआ जरूर बनाएम, तुरंत बनाओ तनी हम। अब पंडित जी खटिया पर, वही घर में जवना घर में चूल्हा चौका रहे पहले के, एक ही वो घर में सब काम होत रहो। एक ही वो घर में चूल्हा भी रही, बिछौना भी रही, सब काम धाम होई। वही में पंडित जी एगो खटिया पर लेट गईनी। पंडिताइन से कहनी कि थोड़ा मिजाज हमार ठीक नहीं लागत, तब तक तू पुआ बनावो, हम लेटा तनी आराम करतनी। पंडिताइन लगली पुआ बनावे, मालपुआ बनौली। मालपुआ बना के गईली पंडित जी के जगावे। पंडित जी के जब जगावे गईली, तब पंडित जी के जगौली, तब पंडित जी नहीं खन बोलत। पंडित जी अपन सांस के रोक के मरे के नाटक कर ले रहलन, पूरा दमी साध ले रहलन। अब पंडित जी एको बेर ना बोलत रहन, ना इधर ना उधर। पंडिताइन बार बार जगावत रही कि पंडित जी उठी, मालपुआ बन गइल बा, पंडित जी उठी, मालपुआ बन गइल बा, इधर उधर करस। लेकिन कोनो उपाय कैली पंडित जी, थोड़ा सा भी नया खोलले ना इधर उधर भइले। पूरा पंडिताइन अपन उजमा के देख लेहली, इनका विश्वास हो गई, इनका समझ में आ गई कि पंडित जी देही में नहीं खन। पंडित जी के प्राण छूट गए। काहे कि पंडित जी कहत रहले हन हमरा से कि हमर मिजाज सही नहीं लागत, हमर मन सही नहीं खे। शायद लागता कि हमरा पंडित जी के मिजाज सही ना रहल। हमर पंडित जी ये दुनिया छोड़ के चल गए। अब खूब अपना जाने भर में सब देख लेली, उजमा लेली। पंडित जी एगो चादर ओढ़ के सुत गई रहले, सांस के अपना रोक के दमी साध के मरे के पूरा एकदम पूरा नाटक कैले रहले। अब पंडिताइन कहतरी कि दादा मलपुआ बनौले रहनी हम। पंडित जी मलपुआ ना खैले, ना हम ही खैनी। अब
पंडिताइन का कैली की कहतरी कि जब रोएम गायम चिल्लाएम तब पूरा घर भर जाई, ओकरा बाद मलपुआ खाए के तना मिली। तो सबसे पहले सही बा कि अभी केहू कुछ जानत नहीं थे गांव समाज, तब तक हम ये मलपुआ खा लेतनी। मलपुआ खा के ओकरा बाद हम रोएम गायम चिल्लाएम, तब गांव समाज ई बात के समझी जानी। अब का कैली पंडिताइन, मजा से बैठ गई आ बैठ के मन भर मलपुआ लगड़ी खाए। मलपुआ उ तो समझत रहली कि पंडित जी मर गई बड़े, पंडित जी तो ना देखी है ना सुनी है। ये बात तू कहत रहली कि पहला हम मलपुआ खा ले तने, मलपुआ खैला के बाद में हम रोएम गायम चिल्लाएम, तब जाके गांव समाज देखी सुनी बात। पहले हम मलपुआ खा ले तने कह के बैठ गली खाए। बैठ के मजा से खाए लगली मलपुआ। पंडित जी अपना मुंह पर से चादर उठा उठा देख लेस, फिर ढकलेस। अपना इच्छा भर पंडिताइन खूब मलपुआ मन भर खैली। मन भर मलपुआ खा के पतिव्रता रहली, पतिव्रता के फर्ज निभावत रहली। खूब मन भर पंडित जी मर गई बड़े, पंडिताइन मन भर मलपुआ खातरी। मलपुआ खा के पानी पी के आया के पंडित जी के लगे बैठ गईली। अब बैठ के लगली रोए, बैठ के लगली रोए। जब रोए लगली तो टोला मोहल्ला के लोग एकाएक करके पहुंचे लागल। का भइल देखत आलो तो पंडित जी मर गई बड़े। पंडिताइन बहुत रोस, बहुत विलाप करस। उनका के देख के लोग जेकरा ना रोए के उहो रोए। सब लोग कहे कि बाप रे बाप, हे भगवान, ऐसन पतिव्रता नारी के साथ काहे ऐसा कहनी हो। अभी कैसे रहियन पंडिताइन, पति के बिना पंडित जी के बिना ये कैसे रहियन। इतना पतिव्रता नारी, इतना भक्तिन, इतना पुजेरिन होते हुए इनका साथ काहे ऐसा भइल हो। सब लोग पंडिताइन के देख के एकदम लागे कि बन के कोयल रोता। काहे कि सती रहली, पतिव्रता रहली। वही से पंडिताइन के सब लोग समझावे बुझावे छुपावे सब कुछ होते हुए पंडित जी के घाट पर ले जाए खातिर, उनकर अंतिम क्रियाक्रम करे खातिर सब तैयारी होखे लागल। सब लोग पंडित जी के लेके चले लागल। जब पंडित जी के लेके चले लागल तब पंडिताइन संगे संगे चले लगली। कितनों लोग छुपावे मनावे, लेकिन मानस ना। दौड़ दौड़ के रोस, दौड़ दौड़ के चिलास, दौड़ दौड़ के पंडित जी के पकड़स, दौड़ दौड़ के भागस। सब लोग देख के चम्मो रहे, कहे कि अब पंडिताइन कैसे रहियन, पंडित जी के बिना कैसे जीहन। ये तो पतिव्रता रहली ह, पति से इनकर जियाना रह, पति से इनकर मुआना रह। पंडित जी के बिना ये कैसे रहियन। बड़ा दुख हो गए सब लोग के पंडिताइन के हालत देख के। पंडिताइन के जौन वहाँ भाव उतरले रहली, उनकर भाव देख के सब लोग के आत्मा में बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा चोट हो गई है। पंडिताइन के लोग कितनों पकड़े, कितनों समझावे, लेकिन पंडिताइन समझे वाला, माने वाला ना रहली। संगे संगे लाश के संगे संगे जात रहली, दौड़त रहली, भागत रहली। लोग पकड़े धरे, लेकिन फिर हाथ तुरा के कहस कि ना, हम अपना पंडित जी के संगे चल जाएं, हम अपना पंडित जी के संगे जाएं। अब जब कुछ दूर पहुंच गईली, कुछ दूर जब पहुंच गईली तो जब केहू पकड़त रहे वहां के उनका के, तो एक आदमी उनका के कहलस कि पंडिताइन के केहू मत रोको, केहू मत पकड़ो। काहे कि पंडिताइन पतिव्रता बाड़ी, पति के बिना वो कैसे रहियन। इनका के जाए दलो, ये अपना पति के संगे जिंदा जर के सती हो जाइहन, वही खातिर जाता रही। ऐसा हुई जिंदा रहे वाला नहीं थी, जिंदा ही नहीं रह सकत। पंडिताइन के कोई मत रोको, कोई मत पकड़ो, पंडिताइन के घाट पर जाए दलो। पंडिताइन अपना पति के साथे जिंदा जर के सती के फर्ज निभाइहन, अपना पति के संगे सती हो जाइहन।
अब पंडिताइन जब इतना बात सुनली तब तो उनका बहुत पछतावा होखे लागल। मन ही मन सोचे लगली कि हे भगवान, ये कहाँ से कहाँ हम पीछे पीछे आवे के, ये हम पीछे पीछे आवे ला काम करनी हम। भले हम अपना घर ही में रोती गईती चिलैती, अब तो देखो तनी कि बड़ा मुश्किल में हम फंस गई नी। अब तो हमरा घाट पर जाके पंडित जी के संगे जरे के पड़ी। अब तो ऐसा गांव समाज के लोग ऐसा शब्द बोल दिलक, जब हम ना आगे के बानी ना हम पीछे के बानी। अब तो घूम के जाहू लायक नहीं थी। अब तो वही वैसे लोग हमरा के पकड़त रह, मनावत रह, तो हम ना जात रहनी ना घूमत रहनी। अब तो कोई हमरा के मनैबो ना करी, घुमैबो ना करी। आ उहे भइल जब एक आदमी कह दिलक कि पंडिताइन के रोके के नहीं थे। पंडिताइन तो एक खातिर जाता रही कि अपना पति के संगे सती हो जाइहन, तब से उनका के रोकल मना हो गई। अब तो पंडिताइन के डेग थकबकाए लगल, आगे बढ़े से बहुत टेंशन, बहुत दुख, बहुत दर्द हो गई। थोड़े दूर घाट बाँचे रहे, थोड़े दूर जब घाट बाँचे रहे, अब घाट पर तक पहुँचिए गईली। अब कौन उपाय करी, का करी, कौन बुद्धि लगाई, कौन जुक्ति लगाई, कैसे घरे जाए। अब केहू कही, अब कि एको बार केहू कही तब घूम के चल जाती। लगली मन में सोचे, सबके मुंह निहारे, सबके ओर देखे कि एको बार केहू कह दी तो लौट के हम घरे चल जाती, लेकिन कोई कहे ना। अब ये अपना मने मने सोचस कि एको बार केहू कह दी, झूठहूँ कैसहूँ कह के कह दी तो हम घूम के चल जाती, लेकिन केहू कहे ना। अब इनका लागल कि हमरा साँचो जरही के पड़ जाई। अब जब केहू ना कहलस तो लास्ट दाव में ये अपना आप से का कहतरी। सब केहू कहलक कि पंडिताइन जरे आइल बड़ी, सब कोई मंजूर करेला, कहलक कि ठीक बा, पंडिताइन तो सती बढ़ले बाड़ी, तो में कोनो अफसोस नहीं खे। ये तो बड़ा धर्म के काम हुई, तीनों लोक में इनका नाम हो जाई। पंडिताइन के अपना पति के संगे जर जाइए, सती हो जाइए। तो एगो पतिव्रता नारी के कर्तव्य बा, इनमें कोई ना रोकी, कोनो दुख के अफसोस के बात नहीं खे। ये तो पूजनीय हो जाइए सारा गांव के समाज के नजर में, कोई इनका धर्म में बाधा ना डाली। ई समझ के सब लोग रोकल, उनका के मना कर दहलक। अब पंडिताइन अपन बुद्धि लगा के कि अब कोनो उपाय नहीं खे लागत। अब लागत है कि लोग हमरा के यही चित्ता में जरा दी। अब तो चित्ता सजाई तो सब लोग कही कि पंडिताइन जाके रहुआ चित्ता में बैठी, चित्ता सजा गइल बा। अब लागत है कि हमरा जर जाए के पड़ी। तब देखी अब सब कुछ के जब तैयारी होखे लागल तो एकदम भीतरे भीतरे तो घबराए लगली कि अब हमरा लागत है कि जर जाए के पड़ी, अब हमरा लागत है कि जर जाए के पड़ी। अब का कही, अपन बुद्धि दिमाग लगाते लगाते कैसे बचे हम। बचे खातिर कहतरी सब लोग से। अब वहां से केहू में निकले के बहाना कहतरी कि पंडित जी के एगो बहुत ही अनमोल सामान घर में छूट गइल बा। पंडित जी के जीवन के सबसे अनमोल सामान घर में छूट गइल बा। पंडित जी कहले बानी कि हमरा मरला के बाद हमरा साथे साथे उस सामान के चरा देवे के। आ देखो तनी कि हम पंडित जी के गम में भुला गइल बनी, रउआ सभे के देवे के, बतावे के। आ जब हमनी रहबे ना करें तो उस सामान रह के का हुई। पंडित जी के इच्छा हमरा के पूरा करे दिलो, हम घरे जाएम और वो सामान हम लेके आओ तनी। हमरा तसल्ली हो चुकल बा, हमरा कोनो अब टेंशन नहीं खे, हम अपना मन के मना चुकल बानी। हमरा के रउआ लोग थोड़ा देर खातिर घरे जाए दी, हम आओ तनी पंडित जी के सामान लेके। सब लोग कहला कि बढ़िया बात बा। पंडिताइन कि अब सब केहू रोके के जब मना कर दिले बा तब पंडिताइन के संतोष हो गइल बा, विश्वास हो चुकल बा कि अब हमरा के केहू पकड़ी ना, केहू मना ना करी। हमरा के अपना पति संगे सभे जाए दी, जर जाए दी। अब
पंडिताइन के विश्वास हो चुकल बा। सब केहू ई बात समझत रहे। सब केहू कहलस कि ठीक बा पंडिताइन जाई रुआ पंडित जी के इच्छा पूरा करी। जब पंडित जी के वैसन कहनाम रहे तब पंडित जी के कौन ऐसा सामान बजा के रुआ लेके आई। अब पंडिताइन जैसे वहां से घुमा तारी घर के ओर जाए खातिर, तैसे पंडित जी वो चिता पर से उठ के बैठ गए। चिता पर से उठ के बैठ के पछाड़िए से उनकर झोंटा पकड़ता रहे। उनकर बाल पकड़ के सबसे पहले तो 2-3 बेर नचौले। 2-3 बार नचा के कहत रहे। सब लोग देख के अचम्मो हो गई। कुछ लोग डराए लगल, भागे लगल। सब लोग वहां से भाग गए भूत समझ के। पंडित जी कहत रहे कि पंडिताइन सब तोहर देखावा, सब तोहर नाटक समझ में आ गई। जी तू कितना पतिव्रता बाड़ू, तू कितना सती बाड़ू, तू कितना बड़का भक्तिन बाड़ू, धर्म के पालन करे वाला बाड़ू। तू बहुत दिन से हमरा के तू बेवकूफ समझ के तू देखावा के नाटक करत रहलू हो। सारा तोहर असलियत सामने में आ गई। सब देख चुकल बानी तोहर नाटक। जेकर पति मर जाई ओकर पत्नी बैठ के पसंद से मालपुआ खाई। उहो का तो एगो पतिव्रता नारी सती। कितनो भी अज्ञानी हुई तब पत्नी परिवार गांव समाज टोला पड़ोसा के जब मृत्यु हो जाला गांव टोला पड़ोसा में, तो टोला पड़ोसा एगो अन्न के दाना ग्रहण ना करेला 24 घंटा। आ तू पत्नी होके पति के मर गईला पर भर पेट मलपुआ खैलू हो। भर पेट मलपुआ खा के पानी पी के तब तू रुए के नाटक कैलू हो कि हमर पंडित जी मर गईले। आ तू रुए के नाटक ऐसा कैले बाड़ू कि सारा लोग देख के चकित हो गइल बा कि पंडिताइन सती हो जाई हैं, अपना पति के संगे जर के जिंदा सती बन जाई हैं। ये तोहर नाटक तोहर नौटंकी लोग नहीं के समझत, लेकिन हम तो जरूर समझतानी। आ जब तोहरा जरे के स्थिति आई हो तब तू नाटक बना के कहत तारू कि पंडित जी के सामान घर में छूट गइल बा, अनमोल चीज छूटल बा। पंडित जी कहले बड़े कि कहियो हमर मृत्यु हुई तो हमरा संगे संगे जरा देवे के। कौन ऐसा चीज बा कि तोहरा के हम कहले बानी देले बानी। बहुत पंडित जी उनका के बहुत निंदा कैले। पूरा उनकर बाल पकड़ के घिसियौले, इधर उधर कैले। कहले कि बहुत दिन से तू हमरा के बेवकूफ बनौले रहलू हो, पूरा गांव टोला समाज सबके बेवकूफ बनौले रहलू हो। तोहरा के आज यही चिता में ले चल के हम जरा दें। लेकिन पंडिताइन माफी मांगे लगली। गांव समाज के लोग, कुछ लोग तो भागिए गए, कुछ लोग देखलक। सब लोग आके पंडित के समझौलक। पंडिताइन के असलियत सबके सामने में आ गई। सब केहू थू थू करे लागल उनका के। तो देखी गुरु भाई बहन, ऐसा ही होला। कुछ लोग दिखावा के रोल तो खूब करेला, लेकिन अंदर का बा केहू के समझ में ना आवेला। अंदर दूसरे दिखावा दूसरे, लेकिन एक ना एक दिन दिखावा जौन बा सामने जरूर आ जाला। जैसे उनका पति के उनकर दिखावा सामने आ गई रहे, और उनकर शक, उनका दिखावा से उनका पति के शक हो गई। उनकर जांच पड़ताल करके सही या गलत छुटिया दिले। वैसा ही हमने के यदि भक्ति के मार्ग में दिखावा कर जाता तो हमने के भक्ति के मार्ग, हमने के पति जे बा पति परमेश्वर, पति के मतलब पति परमेश्वर। तो हमने के पति, हमने सब के पूरा संसार के पति बड़े। हमने के पूरा संसार के पति, उनका से हमने के बच ना पावल जाई। काहे कि एगो पति पत्नी के निगरानी में रहेला, पत्नी पति के निगरानी में रहेला। तो हमने के अपना पति के निगरानी में 24 घंटा बानी। हमने के 24 घंटा हमने के ऊपर सीसी कैमरा उपलब्ध बा, फिट बा। तो हमने के दिखावा करके बच ना पावल जाई। एक दिन जरूर पकड़ा जाई।
हमनी के जरूर एक दिन पकड़ा जाई। तो हमनी के दिखावा नहीं के करे के। असली एक कथा से यही सीख मिलता कि दिखावा कितनो कइल जाई, सोना के ऊपर कितनो रंग चढ़ावल जाई, लेकिन एक ना एक दिन अपना रंग पर आ जाई, ओकर असलियत चिन्हा जाई, पहचान में आ जाई कि कौन सोना बा कौन पीतल बा। तो ठीक वही तरह परेखे वाला ओकरा के परेख ली, ओकर जोहरी परेख ली, सब लोग ना परेखी, लेकिन जे ओकर हकदार बा, जकरा ओकरा से जरूरी बा, उ जरूर परेख ली। तो हमनी के परेखे वाला हमनी के परेख ली, हमनी के बचे ना पावल जाई, कितनो अपना ऊपर सोना के पानी चढ़ावल जाई, पालिश कइल जाई। तो हमनी के दिखावा जौन बा ई नहीं के कहे के कि ऊपरे ऊपरे जौन लौकता उहे केहू के लौकी, सबके लौकी ऊपरे ऊपरे, गांव समाज सभे हमनी के ऊपरे ऊपरे जौन लौकी उहे देखी, लेकिन जेकर अधिकार बा, जेकरा देखे के बा, उ स्वयं देख ली, उ स्वयं परेख ली। हमनी के असली या नकली परेख ली, छुटिया दी हमनी के असलियत पूरा गांव समाज के सामने ले आ दी। जब हमनी के कोनो आउट ना होला तब तक तो हमनी के बच के रही सन, लेकिन जब हमनी के करनी करमामा आउट हो जाला तब पूरा समाज देख चुकेला, पूरा समाज जान जाला। जब तक आउट ना हुई तब तक तो आदमी बच के रहेला, लेकिन जब करनी करमामा बाहर आ जाला, आउट हो जाला, तो सिर झुक जाला। बाहर निकले के, बाहर केहू से बोले के, बतियावे के, सब कुछ खत्म हो जाला। ऐसा स्थिति हो जाला केहू से मुंह देखावे लायक आदमी ना रह जाला। एक ना एक दिन असलियत सामने आइए जाला। ई नहीं कहे के कि हम बच के बड़ा सावधानी से, बड़ा बुद्धि से, बड़ा दिमाग लगा के उल्टा सीधा कर रहल बानी, कोई परेखी ना, केहू के हम सामने में हमार असलियत आई ना, ऐसन बात नहीं है। कितनो बुद्धिमानी, कितनो होशियारी, कैसनो दिमाग लगा के गलती है सामने आ जाला। काहे कि ओकर उ गलती के देखे वाला, निकाले वाला जे बा उ बहुत माहिर बा। तो हमनी के अपना धर्म के डराए के बा, दिखावा नहीं के करे के, अज्ञानी बन के रहे के बा। अज्ञानी बन के रह जाई तो भगवान के नजर में रह जाई। अपना आप के ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा होशियार नहीं के बने के, अज्ञानी बन के रही, सिर झुका के अपना गुरु जी के चरण में हरदम सिर झुकौले रही, लौलीन रही, अपना गुरु से ज्ञान मांगत रही, दया मांगत रही, भक्ति भाव मांगत रही, धर्म के राह पर चले। तो चले आज के दिखावा वाला पतिव्रता नारी के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आज एगो कथा आप लोग के बीच में लेके आयल बने कि पति बेवफा अब पत्नी पतिव्रता। एगो धोखेबाज पति के कथा सुनाओ तनी। आई कथा यही कलयुग के हो, इस सत्य घटना हो, सत्य घटना आप लोग के बीच में हम लेके आयल बनी। आई कथा अच्छा लागे तो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाई। आई बड़ा ही दर्द भरा कथा बा, एक कथा के पूरा ध्यान से सुने के बा। ई सत्य कथा बा। एगो पत्नी, एगो नारी जब पतिव्रता होली तो अपना पति के साथ कैसन व्यवहार करेली, पति कैसन व्यवहार करेलन, यही के संबंध में बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी बा दीदी। आई ये कथा के पूरा सुनल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो शहर में एगो बहुत ही अमीर सेठ रहले।
अमीर सेठ रहले, सब उनका फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ भरल रहले, एकदम सुखी संपन्न रहले। पति पत्नी रहे लोग, एगो छोटा सा बेटा रहे। बहुत सुखी आ खुशी दोनों परिवार में भरल रहे, यानी कि सुख भी रहे आ वो परिवार में दोनों पति पत्नी के प्रेम भी रहे। ऐसे वो परिवार एकदम सुखी रहे, बहुत सुख रहे, अन्न धन सब भरल रहे। ऐसा ही वो लोग के समय बीतत रहे, बहुत सुख से समय बीतत रहे, निकलत रहे, धीरे धीरे समय बीतत रहे। कुछ दिन के बाद अचानक वो सेठ के फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लग गई तब पूरा संपत्ति जर के राख हो गई, सब कल कारखाना फैक्ट्री जर गई, सब कुछ माटी मिल गई, सारा सुख खत्म हो गई। अब बहुत दुख भइल, जब उतना संपत्ति उड़ा गई तब बड़ा दुख भइल, लोग के जीवन में बड़ा कष्ट भइल। एगो फैक्ट्री के मालिक बन के बैठे वाला आदमी रोड पर आ गई, ऐसन नौबत आ गई लोग के। अब कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तो बहुत टेंशन में बीतल दिन, कुछ दिन के बाद इनकर पत्नी जौन रहली सेठ के कहली कि ये जी देखें हमारे कुछ गहना जेवर बा, वो गहना जेवर के रुआ बेच दी, आप बेच के फिर से रुआ अपन छोटा सा व्यापार खड़ा करी, छोटा सा व्यापार से अपन कारोबार शुरुआत करी, भगवान चाहिए तो धीरे धीरे फिर हमने के सब कुछ हो जाई। कहली इतना पतिव्रता पत्नी रहली कि सब कुछ, सब सुख होते हुए भी अपना पति के अपना हाथ से जूता पहनावो, मोजा पहनावो, ऑफिस से अइला के बाद मोजा उतारो, जूता उतारो, पानी लेके चाय लेके खड़ा रहो, एकदम उनका आज्ञा के पालन करस। इतना पतिव्रता रहली, उनका सेवा में हाजिर रहस, ऐसन पत्नी रहली उ। अब दुख के समय में सारा के सारा अपन जेवर निकाल के धो देली, कहली कि ये सारा जेवर ले जाई जी, एकरा के बेच दी, अब बेच के फिर से अपन व्यापार खड़ा करी, भगवान चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाई, फिर से सब पूरा हो जाई। हमरा पूर्ण विश्वास बा ईश्वर पर। सारा गहना अपन उतार के अपना पति के हाथ में लेके थमा देली, कहली कि हमार गहना तो रउआ बानी, जब रउए सुख से ना रहेम, रउए चैन से ना रहेम, ते गहना के काम मोलबा, इस सगरो गहना ले जाई आ ले जाके बाजार में बेच दी, आप बेच के फिर से रउआ अपन छोटा सा व्यापार शुरुआत करी। उनकर पति पहले तो मना कैले, कहले कि तू ऐसे काहे कहतारू, तोहर गहना हम काहे बेची, तोहर गहना हम नहीं बेच सकत। कहली कि ना जी देखें हमार गहना तो रउआ बाने, जब रउए सुख से ना रहें, रउआ टेंशन में रहें, तो गहना के हमरा का काम बा, ये गहना के कोनो मोल नहीं खे रउआ आगे। हम चाहता नहीं कि फिर से रउआ सेठ आ व्यापारी अमीर बन जाई। अब बहुत कुछ समझौली, कहली तो उनका कहला पर उनकर पति सब उनकर गहना लेके गईले, सब गहना ले जाके बाजार में बेच दिले। अब बाजार में बेच के जौन कुछ भी पैसा मिलल, छोटा सा व्यापार शुरू कैले। व्यापार शुरू कैले तो उनका पहले से अनुभव रहे, काहे कि एगो फैक्ट्री के मालिक रहले, उनका सब अनुभव रहे, सब जानकारी रहे, वही अनुभव से वही हिसाब से छोटा सा एगो व्यापार शुरू कैले। व्यापार शुरू कैले तो ईश्वर के मर्जी से फिर सब धीरे धीरे उनकर काम बढ़े लागल।
कुछ दिन के बाद फिर पहले के जैसन सब कुछ हो गई, फिर फैक्ट्री हो गई, गाड़ी सब कुछ हो गई, घर दुआर सब अच्छा से हो गई, सब कारोबार अच्छा से चले लगल। फिर से वो अपना कंपनी के मालिक बन के कुर्सी पर बैठ के काम करे लगले। अब फिर पति पत्नी के दिन जौन बा सुख में लौट गई, खुशी पूर्वक फिर से ये लोग सुखी सुखी रहे लागल लोग। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ऐसे ही उनका कंपनी में एगो बहुत ही पढ़ल लिखल लड़की आइल काम करे खातिर, इंटरव्यू दिलक। इंटरव्यू दिले के बाद में वो लड़की पास हो गई। पास हो गई तो ओकरा ओ कंपनी में काम मिल गई। आ काम जौन मिलल वो लड़की बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल रहे, बहुत बढ़िया बड़का पोस्ट पर ओकर नौकरी लाग गई। यानी कि वो फैक्ट्री के मालिक वो सेठ जौन रहले उनका बगल के कुर्सी में ओकरा बैठे के मिल गई, ऐसन पोस्ट ओकरा मिलल। अब वो लड़की अपन नौकरी ज्वाइन कैल, काम करे लागल। धीरे धीरे काम करते करते वो लड़की ये अमीर सेठ के देखी, इनकर धन जौन रहे, इनका धन के लालच ओकरा मन में समा गई। आ धन के लालच के मन में जब लालच आ गई तो ई धन के आपन बनावे खातिर, आई सेठ के आपन बनावे खातिर धीरे धीरे ये लड़की इस सेठ से अपन लगाव बढ़ावे लागल। अपन नजदीकी प्रेम उनका से हर घड़ी हंसी मजाक वो अमीर सेठ से ये अपन नजदीकी बढ़ावे लागल। बढ़ाते बढ़ाते इस सेठ भी ओकरा बात में, हंसी में, बोली में, ओकरा प्यार में उलझ गईले धीरे धीरे। इतना सुंदर पत्नी घर में, पतिव्रता नारी, इतना प्रेम करे वाला, दुख के समय में साथ देवेला, ओइसन पत्नी के साथ ई अमीर सेठ ओ सुंदर लड़की के बहकाव में आ गईले दीदी। वो बहकाव में आ गईले, ओकरा प्यार जाल में ही फंस गईले। अब फंस गईले के बाद बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकल। अब लड़की कहलस कि तू हमरा से शादी करो, तो शादी खातिर भी राजी हो गईले। लेकिन लड़की कहलस कि शादी तो हम ऐसे ना करें, काहे कि तू शादीशुदा बड़ा, तोहर पत्नी बिया, तू अपना पत्नी के पहले तलाक दो, हम सौतन में ना रह सके, तू अपना पत्नी के तलाक दे दो। तलाक देला के बाद जब तोहरा पत्नी से छुटकारा मिल जाए तब हम तोहरा से शादी करें। अब देखी दीदी, अपना पत्नी के तलाक देवे पर भी तैयार हो गईले। ये लड़की के प्यार जाल में ऐसन जादू कैले रहे, वो मोह माया में ऐसन पड़ रहे, ऐसन चक्कर में कि अपना उतना सुंदर पत्नी, वैसन आज्ञाकारी पत्नी के ही तलाक देवे के भी तैयार हो गईले। कहले कि ठीक बा। ऑफिस में यह सब बात चलल। अब घर में देखिए वह दिन अचानक उनका पत्नी के पेट में दर्द भइल। पत्नी के पेट में जब दर्द भइल तो वो भागल पराइल हॉस्पिटल में गईली। हॉस्पिटल में जब गईली, चेक करौली, चेक भइल तो उनका कैंसर निकल गई। डॉक्टर उनका के बता दिल कि रउआ कैंसर बा, आ कैंसर भी ब्लड कैंसर बा। ये कैंसर से रउआ बचे वाला नहीं खी। लमसम 1 हफ्ता मुश्किल बा रउआ खातिर, 1 हफ्ता के रउआ मेहमान बने, डॉक्टर बता दिलस। अब वहां से अली तो कहली कि अब चल तनी अपना पति से बताए मी बात। अब घर में आके अपना पति के इंतजार करत रहली। सोचली कि पति यही हैं तो बताएं अपन बीमारी, हो सकता तो हमारे पति कहीं बाहर ले जाइए, इलाज करें हैं,
चेकअप कर रही हैं। अब इंतजार करत रहली अपना पति के, एकदम मन दुखित रहे, टेंशन में रहे, एगो छोटा सा बच्चा रहे। तब तक रात में उनकर पति अइले। जब पति अइले तो दौड़ल गईली, सबसे पहला उनकर पैर के जूता मोजा उतारे। लेकिन जूता मोजा जब उतारे गईली तो उनका से वो अनाप शनाप बात करे लगले, उनका के झाड़ झपट करे लगले, उनका के झाड़ झपट करे लगले। वो बड़ा चकित हो गईली कि आज हमार पति काहे ऐसा करते रहे। सोचली कि हो सकता कंपनी में कोनो टेंशन भइल हुई, कोनो उलझन भइल हुई। फिर भी वो कोनो बात के जवाब ना दिली। सोचली कि थोड़ा सा शांत हुई तो हम अपन कह के बात बताएं। लेकिन थोड़ा देर के बाद उनकर पति बुला के उनका से पहले कहता रहे कि देखो, हम तोहरा से तलाक लेवे के चाहतनी, हम तोहरा से तलाक लेवे के चाहतनी, हम अपन दूसर शादी करे के चाहतनी। जब इतना बात उनकर पत्नी सुनली तो इनकर आपन जौन इच्छा रहे, अपन मन के जौन बात रहे कहे वाला, वो अपना अंदर ही अंदर दबा लेली। दबा के कहली कि देखी जी, हम रउआ के तलाक दे देम, लेकिन 1 हफ्ता के बाद। वो पेपर लेके आई रहे, लेकिन वो कहली कि हम रउआ के 1 हफ्ता के बाद तलाक दे देम, लेकिन उससे पहले 1 हफ्ता रउआ हमरा साथ में बितावे के पड़ी। जैसे रउआ हमरा के प्यार दुलार करत रही हो, वैसे हमरा साथ में रउआ रहे के पड़ी। केवल 1 हफ्ता, 1 हफ्ता के बाद हम रउआ के तलाक दे देम। पति बड़ा खुश भइले, कहले कि ठीक बा, ये तो कोनो बात नहीं खे। हम तो सोचत रही हो कि तलाक के नाम से कहीं झई झगड़ा करी हन, माने के तैयार ना हुई हन, लेकिन ये तो बड़ा सहज से मान गईली। केवल 1 हफ्ता के टाइम दिले बड़ी, कोनो बात नहीं खे। कहले कि ठीक बा, एकदम तोहरा के हम पहले से भी दुगुना प्यार दुलार तोहरा के देम, लेकिन 1 हफ्ता के बाद तू हमरा के तलाक दे दी। कहले कि एकदम रउआ विश्वास करी, 1 हफ्ता के बाद हम रउआ के तलाक जरूर दे देम। अब पति जौन बाड़े अपना पत्नी के खूब पहले के जैसन प्यार दुलार करस, दोनों जन एकदम खुश रहे लो। पति आके इनका से बता देले ये लड़की से कि 1 हफ्ता के बाद हमारा पत्नी से हमार छुटकारा मिल जाई, तब हमनी के शादी कर लियाई। कहली कि ठीक बा। अब 1 हफ्ता के लोग इंतजार में रहे। 1 हफ्ता जहिया बीतल तहिया का कैली इनकर पत्नी जब काम में चल गईले तो एगो चिट्ठी लिखली। चिट्ठी लिख के कहली कि सबसे पहले हमरा पति के चरण में हमर प्रणाम बा। आ देखी, रउआ हमरा से तलाक मांगत रहनी हो, हम रउआ के आज तलाक ना बल्कि ऐसा ही रउआ जिंदगी से हम जा रहल बानी। रउआ अपन दूसर शादी कर लेम। हमरा कैंसर के बीमारी बा। जौने दिन रउआ तलाक मंगनी हमरा से, उस दिन हम चेक करावे गईनी तो हमरा के डॉक्टर कहलस कि कैंसर बा, तो केवल 1 हफ्ता बाँचे वाला बाड़ू। 1 हफ्ता में कुछ भी हो सकता। तो हम सोच के आई रहनी कि हम अपना पति से कहें, हो सकता पति कहीं ले जाके इलाज करें हैं। लेकिन जब रउआ तलाक मंगनी तो हम अपन बात दबा लेनी। देखिए, हम चाहती तो रउआ के तलाक भी दे सकत रहनी, तलाक भी दे सकत रहनी, लेकिन हम तलाक ना देनी। काहे कि हम एगो पतिव्रता नारी बानी, हम अपना मर्यादा में रहे वाला बानी, हम धर्म के सब दिन पालन कैले बानी। यदि रउआ के हम तलाक देती तो रउआ समाज में बदनाम हो जाती, राउर इज्जत प्रतिष्ठा ना रहित। सारा समाज रउआ के देखित कि अपना पत्नी से तलाक ले बड़े। उनकर पत्नी तलाक दिले बिया।
राउर मान ना राउर प्रतिष्ठा ना रह जाइत। आई हमर जौन बच्चा बा ई बच्चा रउआ से नफरत करित। हम तो मर जाएम लेकिन हमारी जौन लइका बा ई लइका जहिया बड़ हो जाई तहिया रउआ से ई नफरत करी। ई कही कि हमरा माई के साथ गद्दारी कैले बड़े, ई हमरा माई से तलाक लेके अपन दूसर शादी कैले बड़े। तो हम चाहतनी कि हमार बेटा हमरा पति से नफरत ना करो बल्कि प्यार देवो दुलार देवो अपना बाप के। उसे हम रउआ के तलाक ना देनी, चाहती तो तलाक दे सकत रहनी लेकिन रउआ अपन दूसर शादी कर लेम, हमरा बेटा के देख रेख करम, रउआ अपन घर बसा लेम। चिट्ठी में एक एक के लिखतरी कहतरी कि यदि हम तलाक दे देती तो हमारी बेटा जौन बा रउआ से जब बड़ होई त नफरत करित, रउआ के बाप ना समझित, रउआ के अपन दुश्मन समझित। तो हम इन ऐसा नहीं चाहत कि हमार बेटा हमरा पति से नफरत करे, हमरा पति के गलत नजर से देखे। हम ई नहीं चाहत, हम ई चाहतनी कि हमार बेटा हमरा पति के अपन बाप समझे, बाप के मान सम्मान करे। हम ई चाहतनी तो आज रउआ से हमरा छुटकारा मिलता, हमरा से रउआ छुटकारा मिलता। हमनी के जीवन में यदि कोनो गलती सही हमरा से भइल होई तो हमरा के रउआ माफ करेम। आज रउआ जीवन से हम जा रहल बानी, तलाक देके ना, तलाक देके जैती तो रउआ ये समाज में खड़ा होखे वाला ना रहती, सिर झुका के रहे के पड़ित। तरा और सब मान सम्मान बनल रहो, हमारी यह विनती बा, ईश्वर से यह प्रार्थना बा। सब लिखत तरी आ तब तक देखें वहां उनका पति के अपना पत्नी के प्रेम जौन बा, माया जौन बा, सब एकाएक क के वह दिन कुर्सी में बैठल बड़े आ सारा झलके लागल, उनका बुझाए लागल कि दादा हमार पत्नी इतना हमरा के दुख में काम लागल, ऐसा हूँ कितना सेवा करेली, कितना पतिव्रता बाड़ी, कितना संस्कारी बाड़ी, सुंदर सुशील सब कुछ, कुछ कमी नहीं खे। फिर भी हम एगो लड़की के बहकावा में आ गइल बनी, एगो लड़की के प्रेम जाल में हम आके पड़ के अपना पत्नी के हम तलाक देवल चाहतनी। जौना लड़की से हम समाज के बीच में शादी कैले बनी उहो लड़की हमरा साथ ऐसन व्यवहार कैलस कि वैसन शादी केहू के पत्नी कैले होई। हम तो भाग्यशाली बानी कि वैसन पत्नी हमरा मिलल बा। अब फिर भी अपना पत्नी के हम भुला के एगो 2 दिन के छोकरी के नजर में, 2 दिन के छोकरी के हम माया जाल में, प्रेम जाल में हम फंस गइल बनी। अपना पत्नी के हम तलाक देवे के चाहतनी, ये तो हम बड़ा गलत आदमी बनी। हम चलतनी अपना पत्नी से कह देम कि हम तो मजाक कैले रहनी हूँ, तोहरा से तलाक हम जौन मंगले रहनी हूँ वो हम मजाक कैले रहनी हूँ। कह के उ लड़की के तुरंत वहां जवाब दे दहले, कहले अपना फैक्ट्री से निकाल देले, निकाल के जवाब दे देले। सब कुछ इनका अपना पत्नी के पहिलका जौन कुछ भी रहे, जौन 20-25 बरस से एक साथ में बीतल रहे, सब कुछ इनका साफ साफ दिखाई देवे लागल। वो लड़की के जवाब देके अपना कंपनी से निकाल देले आ निकाल के फौरन अपना घरे अइले तो कहले कि चल तनी अपना पत्नी से कह देम कि हम तो मजाक कैले रहनी हूँ, तोहरा से हकीकत कोनो तलाक लेवे के बात ना रलो। कह के जब घरे अइले तो चारों ओरी खोजले तो वो अपना बेड पर पड़ल रहली। बेड पर गईले, देखले तो वो ए दुनिया में ना रहली, ए दुनिया में वो ना रहली, भगवान के प्यारा हो गई रहली। जब इधर उधर कह के देखले तो देख के चिट्ठी मिलल, चिट्ठी के पढ़ले
पढ़ के पुका फाड़ के रोए लगले। कहले कि बहुत बड़का दोषी या गुनाहगार गानी। जब वो चिट्ठी में पढ़ले, मरे के समय में भी वो अपन ऐसन प्यार झलकौले रहली, कहले रहली कि यदि हम तलाक दे दें तो रुआ समाज के नज़र से गिर जाए, हमार बेटा रुआ से नफरत करी, आ हम अपन बात बतावे वाला रहने तब तक रुआ तलाक मांग लेनी, वही से हम अपन बात ना बतौने। अभी अपना आप के बहुत ज़्यादा दोषी माने लगले, गुनहगार माने लगले कि यदि हम अपना पत्नी से तलाक ना मांगले रहती तो हमार पत्नी अपन दुख बतौले रहित तो हम कहीं शहर में ले जाके इलाज करौती, कैसहू करके बचा लेती, ताज ये दिन देखे के ना मिली। हम का कईनी, अपन ऐसन सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी के आज अपना मन के बहकावा से हम खो देनी। बहुत बड़का दोषी पापी बानी हम। हे भगवान, हे नाथ, हमरा कौनो जन्म में मुक्ति ना मिली, कौनो जन्म में हम ई पाप के बहुत बड़का भागी हो गई। हम बहुत ज्यादा रोले गौले, अपना लड़का के उठा के सीना से लगौले, इतना ले लिखले रहली कि रुआ अपन शादी करके अपन घर बसा ले। तो देखी गुरु भाई बहन, ऐसन जब घर में इतना सुंदर इतना सुशील पत्नी बा तब मन के अपना कस में रखे के चाहे, अपना मन के कंट्रोल में रखे के चाहे। ये गुण कभी कभी औरत लोग में भी ऐसन हो जाला, लेकिन या औरत होखे या पुरुष होखे ऐसन गलती कदापि ना करे के चाहे। अपना घर में औरत रहते हुए, अपन पति रहते हुए भी कभी भी गलत कदम ना रखे के चाहे। तो चले आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।